स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हमसे कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक डिवीज़न दिया हुआ होता है, बहुत बड़ा सा कोई नंबर दिया होता है, उसमें हमसे रिमाइंडर पूछा जाता है। तो इस तरह के होगा कि कह देगा शेषफल ज्ञात करो। मैंने तो डायरेक्टली लिखे हैं, लेकिन ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। इसका शेषफल 1 आएगा, या पूरा लिख देता हूँ, शेषफल इसका रिमाइंडर 1 आएगा, इसका रिमाइंडर 5 आएगा। इन दो क्वेश्चंस का तो हम बस डायरेक्टली देखकर ही आंसर कर सकते हैं कि इसका रिमाइंडर 1 आएगा, इसका रिमाइंडर 5 आएगा। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट पर समय लगाना पड़ेगा। जो डिनोमिनेटर है उसमें से 8 घटा देंगे इक्वल टू 36, ये रिमाइंडर आएगा। अब डायरेक्टली देखो मैंने कैसे किया था, मुझे तो रूल पता है, तो मैंने अपनी शॉर्टकट लगाई। 68 को 68 को 67 से डिवाइड किया, तो अगर 68 को बनाएंगे तो 67 -1 बनेगा। तो जो -1 आएगा, जब -1 है तो एक +1 करेंगे तो +1 है भाई, हमारा रिमाइंडर होगा। यहाँ 18 की पावर 15 + 4 डिवाइड बाई 17, इसको डिवाइड करेंगे तो 18 की पावर 5 को बनाएंगे। 18 की पावर 5 -1 +1 +4 डिवाइड बाई 17, तो -1 +1 और +4 हो जाएगा 5, तो यही हमारा रिमाइंडर 5 आ जाएगा। यहाँ क्या है, 45 की पावर 99 -9 डिवाइड बाई 44, तो इसमें हम जब 45 की पावर 99 -1 -8 डिवाइड बाई 44 करेंगे तो डिनोमिनेटर 44 में से -8 घटाएंगे 36 आएगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो आप मेरी वाली टेक्निक से सीधे रिमाइंडर निकाल देंगे, आपको कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की, ये हम अब पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ रूल पढ़ने होते हैं। रूल पढ़ने से पहले हम कुछ डिवीजन एक्सपेंशन देखेंगे। जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अच्छा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ये सब हमने पढ़े हुए होते हैं। अच्छा, अगर हम कहें a² - b², तो a - b और a + b, ये हो जाएगा। और अगर हम कहें a³ - b³, ये क्या होगा हमारा, a - b और a² + b² + ab। अच्छा, एक a² - b² हो गया और a³ - b³ हो गया। अब a की पावर 4 - b की पावर 4 का अगर एक्सपेंशन निकले, अब देखना ये जो मैं एक्सपेंशन निकला हूँ, इसी से इनको ये क्वेश्चन का आंसर मैंने डायरेक्टली हिट किया था। a की पावर 4 - b की पावर 4, इसको कर लिए a² का स्क्वायर - b² का स्क्वायर। अब a² - b² क्या, a - b a + b, तो क्या होगा, a² - b² और a² + b², ये बन जाएगा। जब इसको दोबारा खोलेंगे इस फार्मूले की हेल्प से, तो ये बन जाएगा a - b ऑफ a + b और a² + b²। देखो यहाँ से हमारा मेन लॉजिक शुरू होता है। a² - b² था तो हमारा a - b a + b, a³ - b था, a - b इतना, a4 - b4 था, तो ये, तो इन तीनों में जो कॉमन टर्म है, इन तीनों में जो कॉमन टर्म है वो है a - b। इसका मतलब क्या है, a की पावर n - b की पावर n, सॉरी, a की पावर n - b की पावर n डिविजिबल बाई a - b। जो a की पावर n - b की पावर n है, वो a - b से डिविजिबल होगा ऑल टाइम।
या हम हिंदी में लिखें तो a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा ही a माइनस b से भाज्य होगा। तो a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा ही a माइनस b से भाज्य होगा, क्योंकि a माइनस बी तो a माइनस बी से भाज्य। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तब भी a माइनस बी से भाज्य है, a क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे तब भी भाज्य है, a4 माइनस b4 करेंगे देखिए तब भी भाज्य है। तो जब ये भाज्य होगा तो हमारा जो है, जो हमें क्वेश्चन दिए हुए थे वो हमें a माइनस बी की फॉर्म में लाने पड़ेंगे, a माइनस बी की फॉर्म में लाने पड़ेंगे और उससे हम निकाल लेंगे कि हमारा क्वेश्चन भाज्य है नहीं। अब जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, 68 की पावर 88 डिवाइडेड बाई 67, हमसे रिमाइंडर या शेषफल हमसे पूछा गया, रिमाइंडर या शेषफल हमसे पूछा गया। तो अब हम इसको कैसे करें? देखो 68 को अगर हम लिखें, 68 की पावर 88 को अगर हम लिखें तो 68 की पावर 88 माइनस 1 प्लस 1 हम कर सकते हैं। एक जोड़ा एक घटाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। दूसरा डिनोमिनेटर क्या है? 67। हमारे पास फार्मूला क्या है? a की पावर n। फार्मूला जो है वो है a की पावर n माइनस बी की पावर n डिवाइडेड बाई a माइनस बी। ये हमेशा सही होगा। तो हमें इस तरह की फॉर्म में लाना है, a की पावर n माइनस बी की पावर n। तो 68 माइनस 1 प्लस 1, तो 68 माइनस 1 तो हमारा बन गया। अब हमें 67 को भी 68 माइनस 1 की तरह ही बनाना है। तो 67 को अगर हम लिखें तो 68 में से घटाएं तो 67 बन जाएगा। दोनों जो हमारा अंश है उसमें एक जोड़ा एक घटाया कोई फ़र्क नहीं, हर है उसको हमने 68 माइनस 1 की फॉर्म में लिख लिया। तो अब हम इस फार्मूले पर काम कर सकते हैं कि हमारा a की पावर n माइनस बी की पावर n जो हमेशा है a माइनस बी से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब करते हैं 9। अब क्या है? देखो दिया गया था 68 की पावर 88 डिवाइडेड बाई 67। अच्छा, हमने किया गया था 68 की पावर 88 माइनस एक जोड़ा एक घटाया कोई फ़र्क नहीं, 67 को ये लिख दिया 68 की पावर माइनस 1। अब हमने क्या किया? 68 की पावर 88 माइनस 1 को एक ब्रैकेट में लिया प्लस 1 डिवाइडेड बाई 68 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 68 माइनस 1। अब क्यों किया? ये बन गया a की पावर n माइनस बी की पावर n डिवाइडेड बाई दिस। तो ये तो पूरा डिविजिबल होगा, या हम हिंदी में कहें तो पूर्णतः भाज्य होगा। तो 68 की पावर 88 माइनस 1 डिवाइड बाई 68 माइनस 1 ये तो पूर्णतः भाज्य होगा। ये जो है ये पूर्णतः भाज्य नहीं होगा। या इसका है नॉट डिविजिबल। हमने कुछ नहीं किया, अंश में एक घटा दिया एक जोड़ दिया, हर को इसमें लिख दिया, a की पावर n माइनस बी की पावर n फार्मूला बना लिया, दोनों को अलग कर लिया। तो ये तो भाज्य होगा, ये हमें पूर्णतः भाज्य। तो इसलिए जो भाज्य हो जाएगा वो शेषफल नहीं देगा, या हम कहें रिमाइंडर यहाँ से नहीं मिलेगा। अच्छा, जो भाज्य नहीं होगा पूरा, भाई शेषफल हमें तभी मिलेगा जब हमारा कोई नंबर भाज्य नहीं होगा। तो जो भाज्य नहीं होगा भाई हमारा शेषफल देगा, या हम कहें गिव्स रिमाइंडर। तो ये हमारा रिमाइंडर देगा। तो रिमाइंडर वाला पार्ट क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 68 माइनस 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 67। 1 डिवाइड बाई 67 है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं एक यहाँ से रिमाइंडर आएगा, या हम कहें 67 को से 1 को भाग दो, तो हमारा जो शेषफल है वो 1 आएगा।
शेषफल हमारा एक आएगा। तो हमने इस तरह से शेषफल निकाल लिए। दोस्तों में कुछ नहीं दिया, नंबर हमें दिया था, हमने क्या किया, अब ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते, हम a की पावर n माइनस बी की पावर n डिवाइड बाई a माइनस बी में बना लें। तो 68 की पावर 88 को क्या किया, एक घटा दिया, एक जोड़ दिया। 67 को हमने न्यूमरेटर की तरह 68 माइनस 1 लिख लिया। अब 68 की पावर 88 डिवाइड बाई 67, इसमें क्या किया, एक जोड़ा घटाया, ये लिखा, दोनों क्वेश्चन को अलग कर लिया। ये तो पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा, तो ये शेषफल हमें नहीं देगा, यही डिविजिबल नहीं होगा तो शेषफल नहीं देगा। वैसे आंसर तो हमें यही मिल गया था कि एक आएगा, लेकिन हमने फिर भी आपकी सहूलियत के लिए पूरा सॉल्व किया, आंसर एक आया। अब इसको अगर हमें शॉर्ट ट्रिक से करना है, अब इसी क्वेश्चन की अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से कहूँ, देखो क्वेश्चन में क्या है, 68 की पावर 88 डिवाइडेड बाई 67, सीधे कर लो, 68 की पावर 88 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 68 माइनस 1, तो ये तो हमारा डिविजिबल हो जाएगा। तो सीधे यहाँ से कह दें ये हमारा इतना हिस्सा डिविजिबल होगा, ये हमारा रिमाइंडर है, तो 1 जो है रिमाइंडर आएगा। और दूसरी तरह से कहें तो ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, सीधे बस तीसरी बार में आंसर 68 डिवाइडेड बाई 67 अगर ये है तो हमें करना क्या, यहाँ कुछ नहीं दिया है, अंश में कुछ नहीं दिया है, या कहें नॉट गिवन इन न्यूमरेटर, अंश में कुछ नहीं दिया है, देन जो शेषफल होगा हमारा वो एक होगा, या हम कहें अगर कुछ नहीं दिया है तो +1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा भी होता 55 की पावर कुछ दी होती डिवाइड बाई 54, तो हमारा शेषफल एक ही आता। ठीक है, तो मैंने आपको लॉन्ग कट भी सिखा दिया, शॉर्टकट भी सिखा दिया, बस शॉर्टकट लगाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है, पहले लॉन्ग कट की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद शॉर्टकट पे आना है। कुछ नहीं था, यहाँ 68 की पावर 88 डिवाइड बाई 67 था, हमने एक जोड़ा एक घटाया, हमने देखा ये तो कट जाएगा, एक बचा वही रिमाइंडर है। और नहीं तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जब इसको बनाएंगे तो एक ही हमारा रिमाइंडर बचेगा। दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। दूसरा क्या दिया है, 18 की पावर 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 17। देखो अब इस वाली थ्योरी से आए, अगर इस वाली थ्योरी से तो कहें अंश में 4 दिया है तो उसमें एक जोड़ देंगे, देन शेषफल चार दिया है उसमें एक जोड़ा, यानी 5 हमारा शेषफल आ गया। ये हमने शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि न्यूमरेटर एक बड़ा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक छोटा है, +4 दिया है तो एक जोड़ दें, उसमें 5 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अंग्रेजी में कहें +4 इज गिवन इन न्यूमरेटर, देन हियर रिमाइंडर इज +5। न्यूमरेटर की वैल्यू में एक जोड़ दें, यही देखो हमने यहाँ किया था, कुछ नहीं दिया था, 0 दिया था, 0 में एक जोड़ा, एक शेषफल। हमने क्या किया, यहाँ 4 दिया है तो 4 में एक जोड़ा, 5 शेषफल। अब इसका लॉन्ग कट भी पढ़ लेते हैं। 18 की पावर 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 17। हमने क्या किया, 17 को 18 की फॉर्म में लिखेंगे, 18 माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ 18 की पावर 15 है, इसको भी -1 के फॉर्म में लिखें, तो हमने किया -1 कर घटा दिया, +1 जोड़ दिया, +4 यहाँ पहले से है, तो क्या बनेगा 18 की पावर 15 -1 + 5 डिवाइड बाई 18 -1। अच्छा, ये 18 की पावर -1 इससे डिविजिबल होगा, ये नहीं होगा, तो हमारा फाइनली ये बचेगा, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 17। रिमाइंडर जो है हमारा 5 आ जाएगा, शेषफल हमारा 5।
दोस्तों अगर आपको पूरा ही थ्योरेटिकल सॉल्व करना है तो जैसा मैंने पहले वाले न्यूमेरिकल में करवाया था इसी तरह से सॉल्व करें, एक एक इक्वेशन बना के। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ था, 45 की पावर 50 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 44। देखो अब यहाँ कुछ नहीं है, माइनस के साथ जब दिया होता है तब हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते वक्त थोड़ा ध्यान रखते हैं। अब इसमें करेंगे 44 है, इसे 45 की फार्मूला लिखेंगे तो 45 माइनस 1, 45 नहीं, इसको लिखते हैं न्यूमरेटर की तरह। न्यूमरेटर में 45 है तो उसी तरह से लिखा 45 माइनस 1। 45 की पावर 50 माइनस 1, हमें ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन डिवाइडेड बाई ए माइनस बी की फॉर्म में बनाना है। तो 44 को हम न्यूमरेटर की तरह लिखें 45 माइनस 1। 45 की 50 पहले से दिया था -1। अच्छा, -9 को -1 में लिखें तो -8 बचा। यहाँ हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 45 की पावर 50 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 45 माइनस 1 माइनस 8 डिवाइड बाई 45 माइनस 1। यहाँ से तो रिमाइंडर मिलेगा नहीं, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा नहीं, यहाँ से रिमाइंडर हमें मिलेगा क्योंकि ये छोटा है, तो हमें बचेगा 8 डिवाइड बाई 44। अब नेगेटिव साइन आया, अगर दोस्तों यहाँ पॉजिटिव साइन आता तो 8 ही हमारा रिमाइंडर होता। अब नेगेटिव साइन आया तो हम रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से ये घटा देंगे। 44 माइनस 8 हमारा 36 आएगा शेषफल। शेषफल की जो वैल्यू आएगी इसमें 36 आएगी। अब एक बार फिर देख लेते हैं हमने किया गया। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर की फॉर्म में लिख लेंगे, अंश हर को हम अंश की तरह लिख लेंगे 45 माइनस 1। अच्छा, 45 की पावर 50 माइनस 1 माइनस 8, -9 को हमने -1 माइनस 8 में लिख लिया। हमने किया कि अब इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, तो ये तो पूर्णतः भाज्य हो जाएगा। ये रिमाइंडर हमें नहीं देगा, रिमाइंडर ये वाला हिस्सा देगा जो पूर्णतः भाज्य नहीं होगा। तो यहाँ माइनस के साथ आया, तो माइनस के साथ जब आएगा तो हर की वैल्यू में से घटा देंगे। तो यहाँ एक नोट लिखते हैं, व्हेन पॉजिटिव साइन कम्स then the given number is remainder। या हिंदी में कहें, अगर धनात्मक संख्या आती है तब वही शेषफल होता है। अगर धनात्मक संख्या आई तो वही शेषफल होगा। अगर अब लिखें नेगेटिव नंबर के लिए, देन अगर नेगेटिव नंबर, इफ नेगेटिव नंबर कम्स देन सीधे फार्मूला ही लिख देते हैं यहाँ। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर माइनस नंबर। डिनोमिनेटर में से नंबर घटा दो, मिल जाएगा। जैसा हमने किया है देख सकते हैं, ये हम कहें मॉड ऑफ नंबर। हिंदी में भी लिख दे, वो सॉरी अब इसे लिख देते हैं हिंदी में, सॉरी, जब ऋणात्मक संख्या आती है तब शेषफल क्या हो जाएगा, हर माइनस मॉड ऑफ संख्या। मॉड क्यों लगाया, ताकि उसका नेगेटिव साइन का इफेक्ट ना पड़े, वरना कहीं आप जोड़ दो, तो इसलिए लगाया गया।
हाँ, अब इसे हम अगर सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक से करते, अरे ये भी देख लेते हैं यहाँ। ये दिया हुआ है देखो 45 की पावर 50 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 44। तो अगर शॉर्ट ट्रिक से करें तो देखो सीधे 44 है, ठीक है। ऐसे करेंगे 45 माइनस 1, 45 माइनस 1 -8, तो -8 यहाँ से बचेगा, -8 बचा तो 44 माइनस 8 किया 36, ये हमारा आ गया आंसर। तो दोस्तों इसी तरह के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।